और इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर, लेकिन इससे इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस धूलिया ने आयोग से कहा है कि आप याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दस्तावेजों पर विचार करें। आधार वोटर आईडी का कानून में जिक्र है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी वो तमाम दस्तावेज जिनकी मांग की जा रही है और उसको लेकर जो जानकारी सामने रखी गई थी, उस पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इन मुद्दों पर आप ध्यान दें। यानी आधार कार्ड को मान्य माना जाए या वोटर आईडी को मान्य माना जाए और इसका कानून में जिक्र है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये कहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें हम किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश जुड़ गए हैं पटना से। रुपेश, ये मांग की जा रही थी और जाहिर सी बात है इस पर जो तमाम राजनीति हो रही है वो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही ये कहा है कि आप वो जो कहा जा रहा है तमाम और दलों द्वारा, उन पर ध्यान रखें। यानी दस्तावेजों की जो मांग की जा रही है, क्या लगता है कि उसको लेकर अब कोई राहत मिल सकती है लोगों को? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है, ये सीधे तौर पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि आप आधार कार्ड या फिर जो वोटर आई कार्ड है उसको भी आप एक दस्तावेज माने। चुनाव आयोग ने अब तक सिर्फ 11 दस्तावेजों को की ही मान्यता दी है कि यही 11 दस्तावेज हैं। इन्हीं 11 दस्तावेज के बाद वोटर लिस्ट में 2003 के बाद जो शामिल हुए हैं उनको ये दस्तावेज देना होगा और यही मान्य होगा। लेकिन सबसे अहम टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो ये है कि किसी भी संवैधानिक संस्था को, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ बिहार में क्या स्थिति है और राजनीति उस पर जो है इस वक्त, उस पर आपसे वापस आकर और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सीधे पीयूष का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, क्या माना जाए? साफ तौर पर इनकार, यानी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और इस चुनाव में ये जो अपडेटेड लिस्ट है वही मान्य होगी? देखिए सुमेरा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है यानी कि SIR गहन पुनरीक्षण जो प्रक्रिया है उसको निभाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधे पर रखी हुई है और ये कहा है साफ तौर पर और विश्वास जताया है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ऐसे में वो जो प्रक्रिया निभा रहा है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को तय कर दी है। चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ किया गया कि आखिर ये जो प्रक्रिया है और उसमें जो 11 दस्तावेज हैं वो क्यों रखे गए हैं और किस अधिकार के तहत रखे गए हैं। चूंकि जो पुनरीक्षण प्रक्रिया है वो सघन यानी कि विशेष तौर पर रखी गई थी और ये कानूनी तौर पर यानी कि कानून की किताब में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना पर्पस बता दिया और उस पर्पस पर विश्वास रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर यह कहा है कि वो प्रक्रिया पूरी करे और इस दौरान अगर क्योंकि प्रक्रिया तो आएगा, लेकिन प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। संवैधानिक संस्था है, प्रक्रिया जारी रहेगी और ये कहा गया कि इस तरह की प्रक्रिया पूरे देश में होती है। लेकिन 28 जुलाई को अब एक और सुनवाई है। क्या इसी प्रक्रिया के तहत जो लिस्ट अपडेट होगी वही इस चुनाव में मान्य होगी या इसमें कोई और गुंजाइश अभी बचती है उन तमाम लोगों के लिए जो ये याचिका लेकर पहुंचे थे? देखिए सुमेरा, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की तिथि इसलिए रखी है क्योंकि 1 अगस्त को जो पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी चल रही है उसका मसौदा 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा और वो वेबसाइट पर डाला जाएगा। और अगर इसमें कोई कमी किसी को लगती है और बड़े पैमाने पर मतदाता छूट गए हैं या ऐसी कोई बात है तो 28 जुलाई को उसके पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस सुनवाई में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे का रुख तय कर सकता है। चूंकि अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई तथ्य रखा गया कि बड़े पैमाने पर मतदाता छूट रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर साफ किया गया कि 60% जो मतदाता हैं उनके पास जो फॉर्म है वो पहुंच चुका है SIR प्रक्रिया का और उस SIR प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया पूरी की जानी है वो निर्धारित समय में पूरी कर दी जाएगी। 24 जून को इसका आदेश चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था और
अब 26 जुलाई तक जब इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा तो उसके बाद 28 जुलाई को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है कि बड़े पैमाने पर मतदाता छूट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपना रुख तय कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर मांग की गई थी कि जब मसौदा इसका पब्लिश कर दिया जाए तब उसके बाद ही इस मामले पर सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की तिथि तय की है। लेकिन आज चुनाव आयोग के लिए बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विश्वास जताते हुए साफ तौर पर कहा कि एक संवैधानिक निकाय की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से प्रक्रिया पर नहीं रोक लगा सकता क्योंकि प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था है, प्रक्रिया जो संवैधानिक संस्था अपना रही है उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई जा सकती है, यानी प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहेगी। अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगेगी, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है। तो कोई किसी तरह की, क्योंकि रोक लगाने की मांग की जा रही थी तो रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 1 अगस्त को जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या है या बड़ी संख्या में कोई शिकायत सामने आती है तो वो फिर मामला वापस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहेगी। जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और फिर 1 अगस्त को जो जानकारी है वो सामने रख दी जाएगी, उसे अपडेट कर दिया जाएगा, उसे पब्लिश कर दिया जाएगा जो अपडेटेड वोटर लिस्ट होगी। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज रखे गए, लेकिन सलाह दी गई है। सलाह ये दी गई है, जो सलाह दी गई है पीयूष, उसमें कहा गया है कि क्योंकि कानून भी कहता है राशन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड इसको माना जाना चाहिए, तो जो ये सलाह है जाहिर सी बात है इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन क्या हम फिर किसी तरह का कोई बदलाव देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है लगातार, यानी कि आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो इसको क्या शामिल किया जा सकता है। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया गया था कि जो नागरिकता का पर्पज है, डोमिसाइल का पर्पज है, उसको निभाने की वजह से ही 11 जो दस्तावेज हैं जो चिन्हित किए चुनाव आयोग ने और उसके बाद उन्हीं को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से मांगा जा रहा है। तो उन स्थितियों के मद्देनजर ये पर्पज था और यही वजह थी कि चुनाव आयोग ने उन 11 दस्तावेजों को तय किया मतदाताओं से लेना, और यही एक आधार था चुनाव आयोग के पास कि वो ये तय कर सकी कि आखिर जो मतदाता है वो वास्तविक मतदाता है भी या फिर फर्जी मतदाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट तय करने के लिए चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दिया। लेकिन चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये साफ कहा गया कि इन दस्तावेजों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर विचार करने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ताओं की ओर से जो मांग रखी गई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि आप इस पर विचार करें, तो अब वो विचार करके किस रुख जाता है ये देखने वाली बात होगी। और अगली जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 28 जुलाई में, वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो विचार करने के लिए कहा गया था उस पर चुनाव आयोग ने क्या किया और तो क्या माना ये अब कि हाँ, देखना होगा कि क्या जो सलाह दी गई है उसको लेकर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई बदलाव करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया गया है। सीधे रुक करते हैं पटना का, जहां रुपेश मौजूद हैं, क्योंकि रुपेश इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है और ये एक अहम मुद्दा बन गया है बिहार में होने वाले चुनावों से पहले। अब रोक नहीं लगाई है तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों का ये कहना होगा जो आरोप लगा रहे थे उनके अलावा कि देखिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो सवाल उठाया जा रहा था वो सही नहीं था। यानी अब ये क्या और बड़ा मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा, या फिर इस पर अब राजनीति हम किस तरह से बदलते हुए देखेंगे? नहीं, एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा आंदोलन खड़ा करने के लिए जिस तरीके से कल बिहार बंद, चक्का जाम, राहुल गांधी यहां पहुंच गए और कार्यकर्ता जितनी बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके बाद से तेजस्वी यादव ने आज सुबह भी कहा कि जिद पर अड़ा हुआ है, चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ है। अगली सुनवाई जब होगी 28 को, उसके पहले ये प्रक्रिया का पहला चरण जो है यानी गणना प्रपत्र भरने का कार्य पूरा हो चुका रहेगा। 26 जुलाई को आखिरी तारीख है, अभी 16 दिन का समय शेष बचा है और बार बार ये मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि प्रक्रिया पुनरीक्षण हो, लेकिन आधार कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को
इस तरह के जो कागजात हैं जो आम तौर पर ग्रामीण इलाके के लोगों के पास भी मौजूद रहते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाए। जो 11 विकल्प दिए गए हैं, तो इन 16 दिनों में क्या आधार कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्य किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो विपक्ष, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोगों को जैसे अपील कर रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को, कुछ आम लोग भी पहुंचे थे, क्योंकि आम लोग परेशान तो हैं, कागजात देने के लिए लोगों के में अंदर चिंता तो है, लोगों के घर फॉर्म पहुंचा जरूर है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 97% लोगों के पास वो गणना प्रपत्र पहुंच गया है, लेकिन जिनके पास गणना प्रपत्र पहुंचा है और बीएलओ ने ये ताकीद की है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, लोग पहुंच रहे हैं ब्लॉक के पास कि जन्म प्रमाण पत्र और निवास स्थान प्रमाण पत्र बनाएं, वहां पर 2 महीने बाद का समय दिया जा रहा है। तो लोगों को ये चिंता है कि अगर आधार कार्ड को मान्य मान लिया जाए तो उनको ये पुनरीक्षण कार्य में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, या मतदाता यानी सूची से वो रुपेश, बाहर नहीं होंगे। राजनीति लेकिन और दूसरी ज्यादा तरफ जो होगी, सियासत हो लेकिन रही है, लोगों को जो समस्या है, अगर उसमें जो सलाह दी गई है उसको मान लिया जाता है तो आम लोगों की समस्या किसी हद तक कम हो सकती है, जो इस वक्त लोगों के सामने दिखाई दे रही है बिहार में। लेकिन राजनीति इस पर अभी और होगी, ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि रोक नहीं लगेगी इस पूरी प्रक्रिया पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम खबर पर ये तमाम जानकारियां हमें देने के लिए।